6.3 पर में देखते हैं हम लोग, ठीक है। 6.3 पर में क्या कहा जा रहा है? प्रूफ जो करना है हमको, क्या, यदि दो त्रिभुज में, दो गो त्रिभुज है, दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो, संगत कोण क्या हो, बराबर हो, तो उसकी संगत भुजा एक ही अनुपात में समानुपाती होती है, और इसलिए यह त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। मतलब क्या, अगर तीनों कोण संगत कोण, ई कोण इसके बराबर, ई कोण इसके बराबर और ई कोण इसके बराबर अगर हो, तो उसकी संगत भुजा क्या होती है, एक ही अनुपात में होती है। संगत भुजा क्या होती है, एक ही अनुपात में होती है, प्रूफ करना है। तो मतलब संगत कोण बराबर हो, ये बात दिल है, यदि हो तो आप प्रूफ कीजिए कि संगत भुजा एक ही अनुपात में यानी समानुपाती होती है। और जब ऐसा हो जाता है तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाता है, समरूप कहलाता है। तो देखिए, पहले तो हम दो गो त्रिभुज बनाएंगे भाई। पहला त्रिभुज हम ले लेते हैं ए बी सी। दूसरा त्रिभुज जो लेते हैं, क्या लेते हैं, डी ई एफ, ठीक है। तो हमें दिया क्या सब है, पहले उसको लिखते हैं। दिया है, क्या दिया है जी, कि दो त्रिभुज है ना, दो त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में क्या कह रहा है, कोण ए बराबर होगा कोण डी के, कोण बी बराबर है कोण ई के, और कोण सी बराबर है कोण एफ के। ये बात हमको दिल है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है भाई, तो सिद्ध करना है कि समानुपाती होती है। मतलब ए बी बट्टा डी ई बराबर बी सी, बी सी, बी सी, बी सी ना, बी सी बट्टा ई एफ बराबर ए सी बट्टा डी एफ, ठीक है। अब पहले इसमें हम क्या करेंगे, कुछ रचना करेंगे। मतलब कहने का कि हमको इतना लाना है, प्रूफ करना है। इसमें आप ऐसा काम कीजिए कि इतना लाइए आप, समानुपाती हो। रचना हम क्या करते हैं अपने मन से, ए बी और ए सी भुजा के बराबर हम कोई इस भुजा की रचना करते हैं, ठीक है। जो क्या है, ये P मान लेते हैं और ये क्या, Q मान लेते हैं। तो हम जो रचना किए सो क्या किए कि ए बी बराबर डी पी, अरे डी पी ना, और क्या, ए सी बराबर डी क्यू। पी को क्यू से मिलाया या पी क्यू रेखा खींचा, है ना, पी क्यू रेखा खींचा। अब हमको प्रमाण करना है। प्रमाण में क्या करेंगे हम इसको, तो देखिए, प्रमाण से देखते हैं हम कि किस में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज
डी त्रिभुज ए बी सी, मतलब दोनों त्रिभुज को क्या करना है, सर्वागसम सिद्ध करना है। नहीं, पहले तो हम सर्वागसम सिद्ध कर लेंगे ना, सर्वागसम हो जाएगा तो समरूप तो हो ही जाएगा, ताकि अनुपात में लिख सके। चलो, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी पी क्यू में, है ना, तो देखते हैं कि क्या बनेगा कि ए बी बराबर है किसके, डीपी के, है ना। ये बात क्या हम जो माने हैं, रचना किए हैं, और क्या, कोण ए बराबर है कोण डी के, और ए सी बराबर है डी क्यू के। तो यहां देखो, भुजा कोण भुजा, है ना, एस ए एस कसौटी से, कि त्रिभुज ए बी सी सर्वागसम है त्रिभुज पी क्यू सॉरी डी क्यू डी पी क्यू। अब जब ये सर्वागसम है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका हर एक चीज इसके बराबर होगा, भुजा कोण सभी बराबर हो जाएगा। अब देखो, हमको तो दिल था पहले क्या कि बी कोण ई के बराबर ना है, लेकिन अब क्या प्रूफ हो गया कि कोण बी पी के भी बराबर है। समझ में आया ना, इसका हर एक चीज अब इससे मिलेगा। तो अब देखते हैं यहां, सर्वागसम जब ये हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कि एंगल बी बराबर है एंगल पी के, और बी ई तो बराबर दिया ही हमको, तो एंगल बी बराबर है किसके, बराबर है किसके, एंगल ई के। आज जब बराबर है ये दोनों, तो सोचो बाएं साइड वाला बराबर है, तो इसका मतलब P बराबर क्या हो जाएगा ना। तो एंगल P बराबर है एंगल E के, मतलब E कोण और E कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। तो निश्चित है कि ई कोण बराबर, ई कोण इसके बराबर, इसका मतलब ई कोण भी बराबर। जब कोण बराबर हो गया तो अब हम लिख सकते हैं क्या कि पी क्यू समांतर है किसके, ई एफ के। समांतर कब होता है, जब दोनों सेम एंगल पर रहे कि जितना डिग्री का कोण बना रहा है जितना डिग्री का, तब नहीं एक दूसरे से कहीं कटेगा नहीं, ठीक है। अब पी क्यू समांतर ई एफ जब हो गया तो बीपीटी से क्या, बीपीटी से हम लिख सकते हैं डीपी बट्टा डीई भी तो लिख सकते हैं ना, कि कोई दिक्कत है, पीछे तो बताए थे ये सब बातें, बराबर डी क्यू
डी एफ हो गया। अब देखो, अब यहां जो है ए बी बराबर डीपी, तो डीपी के जगह पर ए बी लिख सकते हैं हम। तो लिखेंगे ए बी बट्टा डी ई बराबर डी क्यू के जगह क्या लिख सकते हैं, ए सी डी एफ। अरे डी क्यू बराबर क्या है, तो हम डी क्यू के जगह पर क्या लिखेंगे, ए सी ना लिखेंगे। अब देखिए, इसको मान लेते हैं हम क्या, फर्स्ट। अब ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अब एक चीज तो आ गया ही, फिर जो हम काम करेंगे इसी तरह से, तो इसी प्रकार जब ए बी बट्टा डी ई आ गया और ए सी बट्टा क्या हो गया, डी एफ आ गया, तो इसका मतलब बी सी बट्टा ई एफ भी आएगा। तो हम यहां पर लिखेंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार से, इसी प्रकार से लिखेंगे हम ए बी बट्टा डी ई बराबर बी सी बट्टा ई एफ। और समीकरण, अब इसका मतलब क्या, ई इसके बराबर, ई इसके बराबर, तो ई बराबर, इसका मतलब ये तीनों बराबर। तो समीकरण फर्स्ट सेकेंड से हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई ए बी बट्टा डी ई, और क्या लिख सकते हैं बी सी बट्टा ई एफ बराबर ए सी बट्टा डी एफ। और यही लाना था। समझ में आया, नोट करो।